7 साल तक पलंग पर पड़ी रहती थी, ना चल पाती थी ना बोल पाती थी। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था और शिव की कृपा से चलना भी चालू करा और बोलना भी प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देते। शिव तत्व मेरा नाम वर्षा सागर गिरासे है। मैं जिला नंदुरबार उसनत की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरी बेटी का जन्म 2020 में हुआ। अस्पताल में एडमिट किया। मेरी बेटी 10 महीने की थी, तब ना वो खेल पाती, बैठ पाती, चल पाती। बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा कि ये बैठेगी, चलेगी, कुछ बोलेगी। गुरुदेव बेटी ना तो चल पाई, ना बैठ पाई, ना बोल। डॉक्टरों ने इलाज कर करके 3 साल निकाल दिए। जब 3 साल हो गए तब भी कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आया। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, इस लड़की को सुनाओ। लड़की को टीवी पर कथा सुनाना प्रारंभ करा। हम लोग सीहोर पहुंच गए, कंकर शंकर का पूजन करा। फिर किसी ने कहा पंडाल में बैठकर अगर कथा सुने और वहां की मिट्टी इसके शरीर पर लगाई जाए तो उसका अंतर जरूर आए। हम लोग कथा का इंतजार करें। मेरी बेटी कंकर शंकर की भूमि पर होके आई और फिर हमने बाबा से प्रार्थना करी और ऐसी प्रार्थना बाबा ने स्वीकार करी कि पंडाल की मिट्टी को लगाना प्रारंभ किया और शिव की कथा ऐसी असर कर गई कि मेरी बेटी, पत्र को आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग एलईडी पर देखेंगे, मेरी बेटी 10 दिन में चलने लगी। और सच में बाबा का जितना भी गुणगान करूं उतना कम है। मेरे बाबा ने उसको चला, जो 3 साल चली ना हो, बैठी ना हो, बोली ना हो, 3 साल। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा से आप लोग नहीं, आप सब जितने पंडाल पर बैठे हैं सब बोलोगे साथ में, तेरी कृपा का। आवाज नहीं आई है, एक बार फिर से सब पंडाल की आवाज आना चाहिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। इस माँ ने लिखा, मेरी बेटी 3 साल के बाद चलना प्रारंभ कर दी, पर 4 साल हो गए उसकी आवाज नहीं आई। तब हमने फिर बेटी को वापिस कुबरेश्वर बाबा के धाम लेकर गए, कंकर शंकर पूजन करी, वहाँ की मिट्टी को उसके गले पर लगाया, बेटी को रात्रि विश्राम कराया उस भूमि पर, और बाबा की कृपा से 4 साल के बाद मेरी बेटी फिर बोलना प्रारंभ कर दी। ये शिव, ये शंकर। जिस पर भी कृपा हो तेरी, करुणा कृपा
वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी वो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। शिव महापुराण में भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती से कहते हैं, सुन पार्वती, कलिकाल में, कलयुग में जितने जन्म लेंगे कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण कर रहा है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति